प्राणों को त्यागने जा रहा हूं, लेकिन मेरी मृत्यु में एक चीज की कमी है। सारा शरीर मेरे बाणों की सैया पर है, तो मेरे सर पे तकिया नहीं है, तकिया लगा दो। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, महलों में जाकर के मखमल का तकिया लेकर के आए। भीष्म पितामह कहने लगे, पुत्र अर्जुन, मुझे इस मखमल के तकिए की आवश्यकता नहीं, सारा शरीर मेरा बाणों की सैया पर है, तो एक बार मेरे सर में मार दो, जिससे मेरा तकिया लग जाएगा। अर्जुन के हाथों से धनुष बाण छूट गया। अर्जुन ने कहा, पितामह ये कैसी बातें करते हो, मैं आपके बाण नहीं मार सकता, मुझे क्षमा कर दो। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र अर्जुन, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही क्योंकि ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आज भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं, बोलिए गोविंद भगवान की। श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकाद कृष्ण, जिस समय अर्जुन ने बाण मारा भीष्म पितामह के सिर में लगा, भीष्म पितामह ने छठवें दिन बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को शांत करवाने के बाद युद्ध बंद हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए जिस समय जाने लगे, सभी से विदाई लेते हैं, तो रास्ते में माता कुंती ने रास्ता घेर लिया, हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर गई और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। नमस्ते पुरुषं द्वाद्यं ईश्वरं प्रगते वायम् अगच्छमो सर्वभूता अतर्गणे अवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता कुंती ने 26 श्लोकों से भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान श्री कृष्ण माता कुंती से कहने लगे कि बुआ, अरे आप तो मेरी बुआ हो और मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरे चरणों में पड़ी हो ये शोभा नहीं देता। तो माता कुंती कहने लगी, प्रभु अभी कौन किसकी बुआ, कौन किसका भतीजा, मैं तो तीनों लोगों के स्वामी के चरणों में पड़ी। आज माता कुंती
भगवान से कहती प्रभु आप जा रहे हो ना, चले जाओ, लेकिन जाते जाते मुझे भी एक वरदान देते जाओ। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो माता कुंती कहने लगी प्रभु विविधा संतु न सस्व तत्र यत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु आप मुझे यदि वरदान देना चाहते हो तो बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में विपदा माने दुख विपत्ति, मेरे जीवन में दुख बना रही है, मेरी झोली में दुख डाल दो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे बुआ, अरे ये सारा संसार झोली फैला करके हमसे भीख मांगता है तो सुख मांगता है, आप हो के हमसे दुख मांग रही हो। आप जानती नहीं कि दुख आने से कितनी पीड़ा होती है। माता कुंती कहने लगे प्रभु ये पीड़ा तो मेरे जीवन भर सही है, बचपन से लेकर के आज तक, और यदि मेरे जीवन में दुख रहेगा तो शायद मैं आपको ना भूल पाऊं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। आज माता कुंती कहने लगे प्रभु ये दुनिया भगवान को पुकारती तो सिर्फ दुख में, सुख में कोई भगवान को नहीं पूजता। इसलिए भगवान आपसे निवेदन है कि मेरे जीवन में दुख बना रहे ताकि मैं आपको कभी भूल ना पाऊं। और वैसे भी मैंने तो बचपन से दुखों को ही तो देखा है, विपत्ति में रही और अब आकर के सुख का करूंगी भी क्या। कुआरे पर मैंने पुत्र को जन्म दिया तो इस समाज के डर से, इस दुनिया के डर से मैंने इस पुत्र को गंगा में बहा दिया। वो सूर्य पुत्र कर्ण था और कर्ण गंगा में बहाने के बाद मेरे ही आंखों के सामने मेरे पुत्र का मरण भी हो गया और मैं कुछ न कर पाई। एक भाई ने अपने सगे भाई को मार दिया, अर्जुन ने मुझे श्राप दे दिया, तो मैं अब सुख का करूंगी क्या। अर्जुन ने श्राप दिया कि मां कर्ण अगर मेरा भाई था तो तूने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, मुझे बताया क्यों नहीं। कि कर तब किया इस बात ने और ये माता नहीं अन्यायी है, मैंने जन्म दिया उसे अपने गर्भ से, वो कर्ण तुम्हारा भाई है। माता कुंती ने जैसे ये बात कही तो अर्जुन ने कहा मां तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि कर्ण मेरा भैया था, अगर मुझे बता देती कि कर्ण मेरा भाई है तो शायद मेरे हाथों से मेरा भाई मारा न जाता। मां इतनी बड़ी बात छुपाई इसलिए मैं श्राप देता हूं कि किसी भी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। ये मेरा श्राप है कि वो ऐसे गम का प्याला था जिसे ये जिभ्या पीने नहीं देती, बेटा कह देती अगर मैं कर्ण को तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। माता कुंती ने कहा अर्जुन अगर मैं उसे बेटा कह देती तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती, मेरी भी कुछ मजबूरी थी। माता कुंती ने कहा कि आया वो
अर्जुन समय ही कुछ ऐसा था कि आया वो समय सा था हर पित में मेरी ख्वारी थी। जब जन्म दिया मैंने कर्ण को उस समय में अर्जुन कुंवारी थी। उस समय में अर्जुन कुंवारी थी। तो अर्जुन ने कहा मां कि अरे राजमाता तू राज ना छुपाती कि अरे राजमाता तू राज ना छुपाती। तो भाई से टूट भाई चारा न जाता तो कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। ओ कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। हरि राजमाता राज ना छुपाती। हरि राजमाता राज ना छुपाती। भाई से टूट भाई चारा न जाता तो कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न अर्जुन ने कहा मां कवच और कुंडल उसने वरदान दिए। कवच और कुंडल उसने वरदान दिए। दान में ही उसने हमको 5 बाण दिए। ओ दान में ही उसने हमको 5 बाण दिए। हे मां अगर मुझे ये बात पता होती कि कर्ण मेरा भाई है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन मां अन्यायी तो तू है। ओ कवच और कुंडल उसने वरदान दिए। कवच और कुंडल उसने वरदान दिए। दान में ही उसने हमको 5 बाण दिए। दान में ही उसने हमको 5 बाण दिए। और मां अरे राजमाता तेरी पत्थर की छाती। अरे राजमाता तेरी पत्थर की छाती। नैनों से दो नैनों का नैनों से दो नैनों का तारा न जाता तो कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता।
सकेगी, झुकी है निगाहें उठ ना सकेगी, उसके एहसान का बदला चुका ना सकेगी, उसके एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी। माँ अगर तू ममता की बात करती है कि माँ की ममता, आवाज खोलो भैया। श्री राधे। ऐसा ही हाल रहा भैया, आज तो तीसरा ही दिन है, अभी और बाकी बचे 4 दिन, मुश्किल ही कट पाएंगे, क्योंकि अगर कोई 1 घंटा चिल्ला ले पूरी ताकत से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि गला गया, और हमें तो लगातार 3 घंटे दिन में 3 घंटे शाम होगा, चिल्लाना पड़ रहा, आवाज खोलते नहीं, क्या हाल होगा। माता कुंती ने कहा कि माँ अगर तू ममता की बात करती है तो सुन, एक अकेली तू माँ नहीं हुई, माँ और भी है। एक माँ अंगद की हर कोई न जाने, नाम काहू ने पालो और काहू ने जायो, वो काहू ने वो जाए और काहू ने वो पालो है, काहू ने वो जाए और काहू ने वो पालो है। और सुन माँ, एक माँ यशोदा माता ममता में भूल गई, अपनो समझ पुत पालो परायो है, वो अपना समझ पुत पालो परायो है, अपना समझ पुत पालो परायो है। अकेली एक तू माँ नहीं है, और भी माँ इस दुनिया में हुई। अरे वो तो तेरा खुद का बेटा था, लेकिन माँ मैं देख जा करके अंगद की माँ और एक यशोदा माँ, अंगद की माँ कौन थी? मंदोदरी, लेकिन पालन पोषण किसी और ने किया। भगवान श्री कृष्ण की माँ थी देवकी, लेकिन पालन पोषण यशोदा ने किया, लेकिन वो तो तेरा खुद का बेटा था ना। अलूपी से बेटा भयो भयो माँ, अर्जुन से ब्रह्मवान वालों का नाम ना बताया, ब्रह्मवान वालों का नाम ना बताया, ब्रह्मवान वालों का। और अगर तू ममता की बात करती है तो माँ ममता की बात करे बेटा से घात कर, ममता की बात करे बेटा से घात कर, अपनो हिलाल तूने जल में बहायो, वो अपनो हिलाल तेरे जल में बहायो है, अपनो हिलाल तेरे जल में बहायो है। इसलिए माँ ओ झुकी है निगाहें उठ ना सकेगी, झुकी है निगाहें उठ ना सकेगी, उसके एहसान का बदला चुका ना सकेगी, उसके एहसानों की कीमत चुका ना सकोगी। इसलिए माँ अरे मेरी माता तुझको दया क्यों न आती, अरे मेरी मैया तुझको दया क्यों न आती, बिगड़ा जन्म ये फिर से, बिगड़ा जन्म ये फिर से, संभाला न जाता तो करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। ओ करने जैसा भैया मेरा मारा न जाता। और कहा अर्जुन ने माँ हमें क्या पता था संग घात होगी,
छुपा करके अच्छा नहीं किया। ओ हमें क्या पता था संगघात होगी, हमें क्या पता था संगघात होगी। इतनी बड़ी है हमसे छुपी बात होगी, इतनी बड़ी है हमसे छुपी बात होगी। और माँ हरी राजमाता हमको ये तो बताती, हरी मेरी माता हमको ये तो बताती। भैया को देने कोई, भैया को देने कोई सहारा न जाता, तो करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। आज माता कुंती से अर्जुन ने बात कही कि माँ तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इसलिए मैं ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद किसी भी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। इसलिए स्त्रियों को श्राप लगा हुआ है, तभी तो इनके पेट में कोई बात नहीं टिकती है। इनको चाहे कितनी भी बड़ी कसम दो, चाहे खसम की कसम दो, चाहे किसी की दो, जब तक एक बात दूसरी जगह कह नहीं लगी तब तक इनका पेट नहीं भरता है। तो इसलिए प्यारे माता कुंती आज भगवान श्री कृष्ण से कहती है, प्रभु मैंने तो जन्म से लेकर के आज तक दुखों को ही देखा है, तो आप मेरी झोली में बस दुख डाल दो। भगवान श्री कृष्ण वरदान देकर के कहा कि बुआ यदि ऐसी ही बात है तो जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण माता कुंती से और सभी से हस्तिनापुर प्रवासियों से विदाई लेकर के द्वारका के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर माता उत्तरा के गर्भ से जो पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित महाराज बड़े हुए तो बड़े होने पर परीक्षित महाराज का विवाह नवलदेव मैया के साथ में हुआ और नवलदेव मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है तो उस पुत्र का नाम जन्मेजय पड़ा। एक दिन महाराज परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो सामने से देखा एक गाय माता चली आ रही है, कांपती हांपती थर्राती, थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। परीक्षित महाराज जब शिकार खेलने के लिए जाते, वही परीक्षित जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस करके मारे गए, अभिमन्यु अपना अंश अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में छोड़ करके जाते हैं तो उत्तरा मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, उसी पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित का विवाह हुआ नवलदेव मैया के साथ, उनके गर्भ से पुत्र का जन्म होता है तो उनका नाम जन्मेजय पड़ा। तो एक दिन महाराज परीक्षित जब शिकार खेलने गए तो सामने से गाय माता को आता हुआ देखा, बड़ी परेशान है। गाय माता के पीछे कौन है? उसके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है, झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता आता है। गाय माता
के पीछे बैल है और बैल के पीछे काला क्रूप चांडाल हाथ में मुत्कल लिए चला आ रहा है। परीक्षित महाराज ने जैसे नजारा देखा, गाय माता के पास में पहुंचे। देवी आप कौन है, क्यों इतनी परेशान हो? तो गाय माता कहने लगे, महाराज मैं गाय के रूप में आपको दिखाई दे रही हूँ ना, गाय के रूप में मैं ही पृथ्वी हूँ। जो गाय माता है ना, जो जिसका हम दूध खाते हैं, गाय माता ही धरती मैया है। जिसके ऊपर हम और आप सब बैठे हैं, ये गाय माता के ऊपर बैठे, क्योंकि गाय माता ही धरती माँ है। और जो बैल है ना, बैल वो कौन है? धर्म। बैल धर्म है और गाय माता धरती मैया है, पृथ्वी मैया। तो कहा महाराज पृथ्वी टिकी है तो सिर्फ किसके ऊपर टिकी है? शेष नाग के फन पर तो है, उस पर तो स्तर की गई है, लेकिन आज पृथ्वी टिकी है तो किसके ऊपर टिकी है? सच बताओ, जरा सोच के बताओ। बहुत सुंदर। परीक्षित महाराज के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। पृथ्वी टिकी है तो सिर्फ धर्म के ऊपर, और जिस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा तो पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा। गाय माता ने कहा कि ये जो बैल देख रहे हो ना, यही धर्म है, ये जहां जाएगा वहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ धर्म के ऊपर टिकी है। और ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग हम दोनों को यहाँ से भगा रहा है। अर्जुन ने वैसे भी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन एक दिन ऐसा कलयुग आने वाला है, अधर्म ही अधर्म होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी का नाश होने लगेगा। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, कलयुग आएगा ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। लिखा है ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। और भाई हो रहा है प्यारे, आजकल कोई किसी को नहीं देखता, पुत्र पिता की कदर नहीं करता, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वही करता जो उसको दिखता है।
पिता आंखों में आंसू भर के रह जाते हैं। मीडियम सोचिए जरा, जो बाप हमारे लिए दिन रात मेहनत करके 4 पैसे कमा करके लाता है, सारा दिन मेहनत करता है एक पिता, पसीना बहता है, अपने खुद एक फटी हुई शर्ट पहने रहेंगे पिता, लेकिन पुत्र के लिए कपड़े खरीद करके लाते हैं। मेहनत मजदूरी करके भोजन मिल जाए तो पेट भर लिया, नहीं तो नहीं। मेहनत मजदूरी करके पुत्र को पढ़ाया लिखाया, और वही बेटा अपने बाप को ठोकर मार देता है, अपने बाप को रुलाता है। अरे 4 दिन की बहू के प्यार में पड़ के उन्हें 20 साल के जो प्यार देते आ रहे हैं, उनके प्यार को भुला दिया और उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। अरे पूछो जाकर के एक बाप से कि क्या गुजरती है पिता पर, क्या बीतती है। पिता अगर कुछ कहे, जब बाप कमाता है ना तो बेटा कहेगा पापा मुझे पैसे दे दो, जरूरत है। पिता कहेगा बेटा क्या लेगा, अरे मैं कुछ लूंगा। तो बाप बगैर पूछे और जेब में हाथ डालता है और पैसे निकले पुत्र को पकड़ा दिए। लेकिन वही बाप जब बेसहारा और मजबूर हो जाता है, कमाने लायक जब नहीं रहता ना, तो वही बेटा जब कमाने जाता है, बाप कहता है बेटा जरा थोड़े बहुत पैसे दे दे मेरे खर्चा के लिए, तबीयत खराब है तो मैं बाजार जाऊंगा दवाई लेते आऊंगा। तो बेटा कहता है मेरे पास नहीं है, भले उसके पास पैसा हो, कमा करके लाएगा पत्नी को देगा, माँ बाप को तो भूल गया। और वही हो रहा है प्यारे भाई भाई में वो प्यार नहीं रहा। ये जो मोबाइल चले ना, मोबाइल ने सब कुछ सिस्टम खत्म कर दिया। कोई किसी के पास भी बैठे तो मोबाइल, रिश्तेदारी में जा रहे, पानी पिया भोजन किया और थोड़ा बहुत टाइम मिला फ्री तो फोन चलाने लगे। रिश्तेदार बैठे वो भी फोन चला रहे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। भाई भाई को मारना है। एक पत्नी के लिए पहले के जमाने में भाई भाई में इतना प्यार होता था, बड़ा भाई और छोटा भाई गले से लग करके रहते थे। लेकिन औलाद के आने पर, बहुओं के आने पर एक भाई अपने भाई से बिछुड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ऐसा कलयुग एक दिन आएगा, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मैया को मारेगा। इन भोले भाले भक्तों पर अब मातम छाने वाला है। अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और अब गुर से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? माँ बाप की तो माने कदर खत्म हो गई हो। एक बार एक बेटा बहू के आने पर माँ से झगड़ता है कि माँ
तूने मेरे लिए किया ही क्या, तूने मेरे लिए किया ही क्या। बाप से झगड़ता है कि तुमने ताने मारे, मुझे क्या दे दिया, लेकिन ये नहीं पता कि पिता सब कुछ पुत्र को सौंप देता है। लड़की वाले कहते ना कि हमने कन्या दान कर दिया, माने हमने कन्या को दान कर दिया, लेकिन सच बात बताऊं, कन्या दान अब काहे का रहा है। सोचिए जरा दिमाग से, बेटी को दान करने के बाद, दान का मतलब हमेशा के लिए दान कर दिया। जैसे आपकी जेब में 10 रुपए हैं और वो आकर के आप हमें दान कर दो, फिर उन पैसों पर आपका कोई हक नहीं है क्योंकि आपने दान कर दिया। तो उसे कहते हैं कन्यादान, यानी कन्या को, अपनी कन्या को हमने दूसरे को दान कर दिया। जब बेटी को दान ही कर दिया तो फिर क्यों हक जताते हो। ससुराल में बेटी पर, अरे बेटी गलतियां करेगी तो थोड़ी बहुत ताने भी सुनेगी, लेकिन मायके से फोन जाता है अगर मेरी बेटी पे हाथ उठा दिया जान से मार देंगे। असली बेटी वही है जिस बेटी की पीहर से डोली उठे और ससुराल से आरती उठे, बेटी वही है। तो कन्यादान तो नहीं आजकल, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना। माँ अपनी बेटी को नहीं, बल्कि एक माँ अपने बेटे को दान कर देती है, बहू को, जो बेटा अपना होते हुए भी, जबकि माँ ने दान भी नहीं किया। एक लड़की का बाप तो अपनी बेटी को दान करता है, बहू बन के वो घर में आती है तो बेटा तो अपना है, लेकिन माँ अपने बेटे को ही बहू को दान कर देती है। ले जा, तुझे बुरा लगता है कि मेरा बेटा मुझसे बात करता है, मुझसे बोलता है, तो तुझे बुरा लगता है ना, तो जा तू खुश रहे, मेरा बेटा भी ले जा, लेकिन झगड़ा ना। माँ इतना बड़ा बलिदान कर देती है प्यारे, ये माँ का बलिदान है। तो बेटे में जब झगड़ा हो गया तो बेटे ने कहा माँ तूने मेरे लिए किया ही क्या। माँ कहती क्या नहीं किया मैंने, सब कुछ किया तेरे लिए, तुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। तो बेटा कहता, माँ ने कहा यहाँ तक कि मैंने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा। तो जानते हो बेटा क्या कहता है, और ये सच्ची घटना भी है हमारे यहाँ की, मेरी आंखों के सामने झगड़ा हुआ था मेरे ही गांव में। जो रिश्ते में वो हमारी दादी लगती थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्हें अभी कुछ ही दिन हुए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ है इस दुनिया से उन्हें जाए हुए। तो उन्हीं से कहा था कि अगर तूने मुझे अपने पेट में रखा है 9 महीने तो उसका किराया ले ले। ये मेरी आंखों के सामने की बात है। बेटा कहता है कि 9 महीने तूने मुझे अपनी कोख में रखा, उसका किराया ले ले। तो माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ ने कहा तू मेरा किराया देगा, तू मुझे किराया देगा 9 महीने पेट में रखने का, तो ठीक है। माँ ने कहा मैं एक काम करना, आज की रात तू मेरे पास सोएगा। तू मेरा कर्ज उतारना चाहता है ना, याद रखना माँ बाप का कर्ज मरते मर जाओगे, 7 जन्म में भी नहीं अदा कर सकते, 7 जन्म में भी नहीं चुका सकते। माँ ने कहा कि तू मेरा कर्जा उतारना चाहता है ना, तो आज की रात तू मेरे पास सोएगा। बेटे ने कहा अगर मैं तेरे पास सो जाऊंगा तो तेरा कर्जा उतर जाएगा। माँ ने कहा हाँ उतर जाएगा। बेटे ने कहा ठीक है, एक ही रात की तो बात है, सो जाऊंगा, लेकिन कर्जा उतर जाएगा। आज उसके बाद तू मुझसे आधी बात नहीं कहेगी। माँ ने कहा नहीं कहूंगी। बेटे ने कहा ठीक है। रात हुई, माँ लेटी है बिस्तर लगा करके, बेटा आया और चुपचाप माँ के साथ लेट गया। कुछ देर बाद बेटे को नींद आ गई, तो माँ ने बेटे को उठाया और कहा बेटा मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, जरा 1 गिलास पानी ला करके पिला दे।
बेटा गहरी नींद में था। बेटे ने सोचा माँ का कर्जा जो उतारना है। एक रात की तो बात है, उठा, दौड़ा दौड़ा गया, एक गिलास पानी लेकर के आया, माँ को दिया। माँ ने आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास वहीं पर फैला दिया जहां बेटा लेटा हुआ था। बेटे ने देखा कि माँ ने तो बिस्तर गीला कर दिया, तो बेटे ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि माँ का कर्जा जो उतारना है। बेटा गीले में सो गया, लेकिन माँ से कुछ कहा नहीं, क्योंकि कर्जा उतारना है माँ का। थोड़ी देर बाद बेटे को गीले में ही नींद आ गई। तो बेटे ने जैसी नींद आई, बेटे को माँ ने फिर कहा, बेटा मुझे बहुत ऐसी प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी और ला दे। क्रोध तो बहुत आया, लेकिन कुछ कह नहीं सका। क्यों नहीं कह सका? क्योंकि माँ का कर्जा उतारना है। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, फिर एक गिलास पानी लेकर के आया, माँ को दिया। माँ ने आधा गिलास पानी पिया, फिर वही किया, आधा गिलास पानी जहां बेटा लेटा था वहीं पर फैला दिया। बार बार माँ यही करती रही। सुबह के 4 बजे सारी रात बेटे को सोने नहीं दिया माँ ने। 4 बजे फिर कहा कि बेटा बहुत तेज प्यास लगी, एक बार पानी और ला दे। बेटे को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कहा, माँ क्या खा करके लेटी? बार बार तुझे प्यास लग रही है, सारी रात हो गई, तूने मुझे सोने नहीं दिया और एक तो मेरा बिस्तर गीला कर दिया, मुझे नींद तक नहीं आई। तो माँ ने एकदम से खींच के गाल में तमाचा दिया और कहा, सुन, तू मेरा कर्जा उतारने चला था? अरे तू क्या मेरा कर्जा उतारेगा? जब तू एक रात गीले में नहीं सो सका तो सोच, जब तू छोटा था, जब तक बड़ा नहीं हो गया, तब तक तू मेरा बिस्तर गीला करता था, तो मैं गीले में सोई, तुझे मैंने सूखे में सुलाया, अपने सीने पर लिटा करके तुझे सुलाया, और तू मेरा कर्जा उतारने चला? तू मेरा कर्जा उतारेगा? उसी समय बेटे की आंखें खुल गई, आंखों में आंसू भर आए कि माँ तो बहुत सही है। तो याद रखना, माँ बाप का कर्ज कभी उतार नहीं सकोगे, वो माँ बाप है। अरे हमने उस भगवान को तो कभी नहीं देखा। देखा है किसी ने? किसी ने देखा है भगवान को? नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है मेरे माँ बाप के रूप में, क्योंकि हमने उस भगवान को कभी नहीं देखा। हमारे असली भगवान हमारे माँ बाप हैं, क्योंकि वही तो हमें इस दुनिया में लेकर के आए। बेटे को नाम दिया तो किसने दिया? पिता ने दिया। बेटा जाना भी जाता है समाज में, किसका बेटा है भाई? अरे इसने तो नाम रोशन कर दिया, किसका बेटा है? तो किसके नाम से बेटा जाना जाता है? बाप के नाम से, कि फलाने का बेटा है। और आप जब दान करते हो तो नाम अपना लिखवाते हो कि ये फलाने की तरफ से रुपए, बाप का क्यों नहीं लिखवाते? जब नाम तुम्हें बाप ने दिया तो तुम्हारा बाप जीवित है और मरने के बाद भी जीवित रहता है, क्योंकि आंखें, ये शरीर बनाया हुआ तुम्हारे माँ बाप का है। अंश पल रहा है तो तुम्हारे माँ बाप मरने के बाद भी तुम्हारे हृदय में बैठे। इसलिए माँ बाप को कभी दुख मत देना। हमारे असली भगवान हमारे माँ बाप ही हैं। ये पूजा, ये कथा भागवत करवाने से पुण्य नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि भागवत मत करवाओ, करवाओ, अच्छी बात है। पूजा करने से, व्रत रखने से भगवान मिलने वाला नहीं है। असली भगवान तो तुम्हारे माँ बाप में और तुम्हारे सास ससुर में छुपे हैं। बस इनकी सेवा कर लो, समझ लो आप भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। माँ बाप को छोड़ करके मंदिरों में जाकर के घंटा चढ़ाते फिरते हो, मंदिरों में जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाते फिरते हो, और घर में माँ बाप एक गिलास पानी को तरस रहे हैं। क्या भगवान प्रसन्न हो सकता है? आजकल की बहुएं ही सोचती है, बात तो ठीक कह रहे हैं व्यासी, लेकिन मानेंगी नहीं इस बात को। 4 दिन याद रहेगा, 4 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। सास ससुर को दुख देना प्रारंभ कर देंगे। 4 बेटे हो, माँ बाप को भोजन नहीं परोस सकते, बंटवारा करते माँ बाप का।
अरे कितना खाते हैं? 2 वक्त की रोटी। 2 वक्त की रोटी तो हमारे घर में कुत्ता रहता है ना, वो भी खा लेता है। ये तो खैर हमारे माँ बाप है, भगवान समान है, भगवान है हमारे। इनको परोस करके दोगे तो कुछ पुण्य मिलेगा, दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि बुजुर्गों के दिल से निकला हुआ आशीर्वाद, निकली हुई दुआएं भगवान की दुआ भी फीकी पड़ जाती है। ये बात याद रखना मेरी। इसलिए सेवा करनी है तो मंदिरों में जाके नहीं, घर में तुम्हारे माँ बाप के रूप में भगवान बैठे, सास ससुर के रूप में भगवान बैठे, इनकी पूजा करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। जो गाय माता जिसका हमने दूध पिया, हम भी कितने मतलबी हैं प्यारे, इतने मतलबी हो चुके हम कि जब तक गाय माता ने दूध दिया तब तक उसका दूध खाया पिया। दूध देना उसने बंद कर दिया तो छोड़ दिया सड़कों पर मार खाने के लिए। कितने हम स्वार्थी हैं। अरे धिक्कार है हमारे जीवन पर, जो मनुष्य का जीवन पाते हुए भी सब कुछ हमारी मुट्ठी में होते हुए, और फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को सजा देते हैं। ऐसे जीवन पर धिक्कार है। गाय माता, अरे जिसके ऊपर हम बैठे, धरती मैया के ऊपर, गाय माता के ऊपर हम बैठे, उसी को हम मारते। किसी के खेत में घुस जाए, लोग लाठियां लेकर के हावी हो जाते, डंडे लेकर के गली में भी आ जाए तो डंडे लेकर के उसको भगाते। पहले पता है, पहले गायों को पालते थे, गाय माता को। घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता था और उस पर लिख दिया जाता वेलकम, माने स्वागतम। लेकिन अब गाय माता को पालना दूर, कुत्ते एसी में रहते, कुत्तों को पालते हैं। ये नहीं कहते मत पालो, क्योंकि वो भी बिना दर के भिखारी है। पालो, उसके साथ साथ गाय माता की भी सेवा करो। आजकल कुत्तों को पालेंगे, शहर में जाना तो बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है और बोर्ड पर लिख दिया जाएगा, क्या लिखा जाता है? कुत्तों से सावधान। मानो इस घर में कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्ते रहते हो, इसलिए कुत्तों से सावधान। बड़ा उल्टा जमाना है प्यारे। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। कैसे मैं कह दूं ऐ अर्जुन, अब संकट आने वाला है। अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? इतना अंधेर संसार में है प्यारे, इसलिए कहते माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, क्योंकि इनकी दुआएं भगवान से कम नहीं है। कहते ना कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में
तमाम आएगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ ओ माँ प्यारी माँ। इस दुनिया में सबसे प्यारा यदि कोई है तो माँ बाप है। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि भगवान से भी कहना है कि प्रभु तुम्हें रूठना है तो रूठ जाओ, क्योंकि हम तो अपने माँ बाप की ही सेवा करेंगे। तो भगवान रूठ ही नहीं सकता। भगवान की खुशी भी तो उसी में है जो संतान अपने माँ बाप की सेवा करे। माँ भगवान भी खुश है, वहाँ खुशियां ही खुशियां हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। इसलिए मेरी एक बात याद रखना, तीर्थ धाम यदि कभी भी जाओ माँ बाप को भी साथ लेकर के जाओ। अकेले आप तीर्थों में घूमोगे तो वो आपका पुनीत नहीं होगा। गंगा स्नान भी करने जाओगे ना तो अकेले गंगा स्नान करने जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं। माँ बाप को स्नान कराओ तब आपका पुण्य होगा। गंगा स्नान करने जाओ तो माँ बाप को साथ लेकर के जाओ, माँ बाप को गंगा स्नान कराओ तब खुद करो। ये तीर्थों में जाने से कुछ नहीं होने वाला। किले माला रोते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के सामने रोते हो, माला पकड़ करके जाप कर रहे हरे राम हरे राम हरे राम। माँ चिल्ला रही है अरे लाला जरा बाजार चला जा, तेरे बाबूजी की तबीयत खराब है दवाई ले आ। नहीं सुनना, बोले अरे मेरी पूजा भंग करवा रही हो। अरे दिख नहीं रहा मैं पूजा कर रहा हूँ, हरे राम लगे पड़े। इससे कुछ नहीं होने वाला। किले माला रोते हैं भगवान के मंदिर में। ताली बजा करके बोलना सभी। किले माला रोते हैं अरे भगवान के मंदिर में। सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ताली बजा के
कोई और ना दूजा है। अच्छा सच बताना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्या उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की कि नहीं की थी ना। अरे जिसके कारण 14 वर्ष का वनवास किया। किसी के अगर 4 बेटे हो, माँ बाप कहते कि लाला तू वन में जा करके रहेगा, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं, तो बाप को मार डालेगा, लेकिन कहेगा बोले मेरा है ये, लेकिन खुद वन में नहीं जाएगा। लेकिन भगवान श्री राम हुए जिनके पास सब कुछ होते हुए भी माँ बाप की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास करके आए। वो मंदिर में जो बैठा है वो कोई और न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। उसने भी तो कीनी थी माँ बाप की पूजा है। उसने भी तो कीनी थी माँ बाप की पूजा है। और प्यारे इस धर्म को खोते हैं, इस धर्म को खोते हैं, अधर्म के चरणों में ले माला रोते हैं भगवान के मंदिर में। और एक बात और देखी होगी, है पिता दुखी घर में, अरे भूखी रोए रही अम्मा। है पिता दुखी घर में, भूखी रोए रही अम्मा। और जे लाला कह रहे हो है गोवर्धन परिक्रमा। बाप घर में दुखी बैठा है, माँ भूख से व्याकुल है, तड़प रही है, लेकिन बेटा कहाँ घूम रहा है? मथुरा वृंदावन तीर्थों पर। है पिता दुखी घर में, भूखी रोए रही अम्मा। है पिता दुखी घर में, भूखी रोए रही अम्मा। जी बेटा दे रहे है गोवर्धन परिक्रमा। जी बेटा दे रहे है गोवर्धन परिक्रमा। और प्यारे इस पुण्य को खोते हैं, इस पुण्य को इस पुण्य को खोते हैं, उस पाप के चरणों में ले माला रोते हैं बाबा के मंदिर। बोली गोविंद भगवान की।
एक बार जोरदार जयकार लगे, बोलिए अपने अपने माता पिता की। सही है, कोई बात नहीं, भीड़ के हिसाब से सही है। आज कुछ नहीं कहेंगे आपसे, क्योंकि आज आपका व्रत तोड़ लिया, अभी नहीं तोड़ा, गलत बात है। परीक्षित महाराज पूरा दिन हो गया, आपको जाना चाहिए था, हमने तभी कहा था कि आप जाओ व्रत तोड़ के आओ। अच्छा, चांद निकला तो जल चढ़ाया कि नहीं? नहीं चढ़ाया। हमारे यहाँ पता है क्या होता है? हमारे यहाँ जब चांद निकलता है ना, तो माताएं छत पर, हमने शुरू में बताया कि छत पर डेरा जमा लेंगी सब, नई बहुएं भाभियां सब चांद निकलने का इंतजार करती है कि कब चांद निकले। और जैसे ही चांद निकला, थोड़ा सा भी दिखाई दिया तो चांद पर अर्घ देती है, जो आप लेकर के आए, जो करौ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो था ना उसे करौ बोलते हैं हमारे यहाँ। उसमें जल भर के और उसी से अर्घ देती है, जल चढ़ाती है। जैसे ही चंद्रमा निकलता है वैसे। और अगर 10 मिनट भी बाद या आधे घंटे बाद भी पानी चढ़ाया चंद्रमा पर, तो कहते हैं कि ये बूढ़ा हो गया, फिर नहीं अर्घ देते। शुरू में निकलता है, निकलते ही अर्घ देते, फिर आकर के तब गौरी मैया शंकर जी का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद पति की आरती उतारते हैं, चौक पूरते हैं, आटा से चौक पूरेंगे। चौक पूरने के बाद सामने पति को खड़ा करते हैं, दीप जला के पति की आरती उतारते हैं। आरती उतारने के बाद फिर पति अपने हाथों से पत्नी को जल पिला करके व्रत तोड़ता है, उपवास तोड़ते हैं। यही नियम होता है। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। वही हम सोचे, बोले यज्ञपति महाराज भी यही बैठे हैं, परीक्षित महाराज भी बैठे हैं, हम सोचे गए क्यों नहीं है। आज करवा चौथ है, पूरा दिन हो गया इनको उपवास रखे, क्या फायदा। तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जो नाटक आते सीरियल, उसमें भी देखा होगा कि पति अपने हाथों से व्रत तोड़ता, देखा ना। और चांद पर जल चढ़ाती है, ये नियम होता है चारों तरफ, पूरी दुनिया में यही नियम है, पूरे भारत में हर जगह। हम बहुत दूर दूर कथा करने जाते हैं, हर जगह देखते हैं, यहाँ पहली बार ऐसा देखा। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। अच्छा, ना मानो तो किसी को पूछ लेना है, कोई आए पंडित जी वगैरह कोई आए आपके गांव में, तो उनसे सलाह लेना, उनसे पूछना, यही सत्य है। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, परीक्षित महाराज धर्म के पास गए, धर्म से पूछने लगे, बोले महाराज तुम क्या चाहते हो। बैल ने कहा, बोले महाराज सतयुग में मेरे 20 पैर थे। किसके? बैल के। जो बैल है ना, सतयुग में बैल के 20 पैर थे। बैल ने कहा मैं तीनों लोकों में घूमता था। उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में 16 पैर रह गए, 4 कट गए। द्वापर आया, द्वापर में मेरे 12 पैर रह गए। लेकिन महाराज अभी एक कलयुग है, तो कलयुग में मात्र कितने पैर हैं बैल के? 4। बोले महाराज अब बस 4 पैर हैं। ऊपर से ये कलयुग हमें रहने नहीं दे रहा है, यहाँ से भगा रहा है, तो बताइए महाराज हम क्या करें। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा, बोले जहां पर हम तुम्हें वरदान देते हैं, इनको मत भगाओ। जहाँ कलह हो, दम हो, मदिरा का पान किया जाता हो, वेश्यावास करती हो, जहाँ चोरी हो, झूठ बोला जाता हो, उस जगह पर वास करना। बोले महाराज ये तो स्थान कम है। तो अंत में महाराज परीक्षित ने कहा, जहाँ अधर्म का सोना हो, सोने पर वास करना। तो वैसे ही कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया। जो आज्ञा कह कर गया, कलयुग शीश झुका। धर्म परीक्षित के हृदय
त्यों ही गया समान। अजी जो क्या कह कर गया कलयुग शीस झुका। धर्म परीक्षित के हृदय त्यों ही गया समान। परीक्षित महाराज के शीश पर कलयुग बैठ गया। उनकी शीश पर क्यों बैठा? उन्होंने तो वरदान दिया जहाँ अधर्म का सोना हो उस सोने पर वास करना। तो परीक्षित महाराज जो सोने का मुकुट पहने थे वो अधर्म के सोने का बना हुआ था। जरासंध नाम का राजा था, पाप करता था, अधर्म करता, गरीबों को सताता, राज सिंहासन पर बैठता, राजपाट चलाता। पांचों पांडव उस मुकुट को मांगने के लिए गए। जरासंध ने कहा यदि ये मुकुट चाहिए तो पहले हमसे युद्ध करना होगा, युद्ध में जो जीतेगा ये मुकुट उसी का होगा। ठीक है, पांचों पांडवों ने युद्ध किया। युद्ध में जरासंध को पराजित किया, मुकुट को जीत करके लाए। तो वही मुकुट पांचों पांडवों ने बक्से में बंद करके रख दिया ताला लगा के। और पांचों पांडव हिमालय में गए तो हिमालय में बर्फ के कारण गल जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद परीक्षित महाराज बड़े हुए, उन्होंने देखा कि हमारे पूर्वज तो चले ही गए, लेकिन हमारे पूर्वजों का ये बक्सा है, इसमें ताला लगा है, बरसों से न जाने क्या है। बक्से का ताला तोड़ करके देखा तो सोने का मुकुट चमकता हुआ देखा। तो उन्होंने उठा करके अपने सिर पे धारण कर लिया। बोले इसकी जगह यहाँ नहीं, सर पे। तो वो अधर्म के सोने का बना था, इसलिए कलयुग परीक्षित के शीश पर बैठ गया। बोलो परीक्षित महाराज की। तो परीक्षित महाराज शिकार खेलने गए तो गर्मी के कारण प्यास लगी, प्यास के कारण गला सूखने लगा। पास में लोमस ऋषि की कुटिया थी, वहीं पहुंचे। लोमस ऋषि से पानी मांगने लगे तो लोमस ऋषि धूनी लगा करके बैठे, उन्होंने जल नहीं दिया। तो परीक्षित को क्रोध आ गया, उन्होंने जमीन में एक बाण मारा, बाण से मरा हुआ सर्प उत्पन्न हुआ। वही मरा हुआ सर्प उठा के परीक्षित ने लोमस के गले में डाल दिया, चले गए। ये सारा नजारा साबा के पुत्र देख रहे थे। साबा के पुत्रों ने श्रृंगी से कहा, बोले आप यहाँ बैठे हो, आपके पिता के गले में वो परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। तो श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में श्राप दे दिया, राजन परीक्षित, तूने मेरे बुजुर्ग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, हम तुम्हें श्राप देते, वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। ये श्राप दे दिया और पिता के पास जाकर के रोने लगे। लोमस की धूली खुली तो लोमस ने कहा, पुत्र तुमने परीक्षित को श्राप देकर के अच्छा नहीं किया, वो बहुत नेक और अच्छे राजा थे, लेकिन अब एक काम करना, उनको जाकर के बताओ कि तुम श्रापित हो, ताकि 7 दिन में कुछ ऐसा कर सके जो कि उनका उद्धार हो जाए। साबा के पुत्रों ने परीक्षित को जाके बताया तो परीक्षित महाराज ने उसी क्षण राजपाट को त्याग दिया, अपने पुत्र को राजपाट सौंप दिया और वन में जाकर के श्वेत वस्त्र धारण करके हरिहर गंगा के किनारे पहुंचे, जहाँ 88,000 ऋषि मुनि बैठे। बोले गंगा मैया की जय, जय श्री राधे। अब यहाँ से कथा सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को 7 दिन की कथा सुनाएंगे, तब परीक्षित का उद्धार होगा।